हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे डीएडीए का वेब चार्ट का वीडियो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले भी अपन ने बहुत सारे वेब चार्ट पढ़े हैं और देन उसके बाद अपन ने चार्ट्स के बार चार्ट, लाइन चार्ट, उसके बाद पाई चार्ट, टेबल चार्ट, ये भी अपने चार्ट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे वो भी वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि एसबीआई क्लर्क एंड एनआईएसएल असिस्टेंट का ऐसे फिक्स नहीं है कि वो टेबल ही पूछेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर भी अपन ने देखे तो उसमें उन्होंने क्या पूछे है, टेबल चार्ट पूछे। लेकिन ऐसे नहीं कि टेबल चार्ट ही पूछेंगे, पाई चार्ट भी पूछ सकते हैं, वेब चार्ट भी पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, इसलिए अपन सभी जो चार्ट है उनके अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं वेब चार्ट। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शंस दिए अपने को, क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग वेब चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन थाउजेंड्स इन टू डिफरेंट यूनिवर्सिटी इन 6 डिफरेंट ईयर। तो देखो, दो यूनिवर्सिटीज दी है, एक डीयू दी है और एक जेएनयू दी है, बराबर है। ईयर्स दिए अपने को 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017। ओके, तो जो डीयू है उसकी ब्लू लाइन है और जेएनयू जो है उसकी रेड लाइन है। तो उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, इसका सॉल्यूशंस निकालना है। तो ये अपना क्या हो गया, वेब चार्ट अपने को क्रिएट हो गया। वेब चार्ट को अपन क्या बोलते हैं, स्पाइडर चार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए अपने को। क्या क्वेश्चन है अपने पास, फर्स्ट कि व्हाट इज द डिफरेंस इन थाउजेंड्स बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डीयू इन 2017 एंड डीयू इन 2014। तो 2017 की अगर बात करें तो 2017 ये है, और 2014 की बात करते तो 2014 ये है। तो डीयू की अगर बात करते तो डीयू जो है ब्लू लाइन में है। तो यहाँ पे देखो ये वाला डेटा है इसका 15 का, बराबर है। 15 नहीं, 20 है, यहाँ पे 20 दिया है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जेएनयू 2014 में कितना है, जेएनयू जो है वो है 30 का डेटा, बराबर है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेन किया है कि स्टूडेंट इन डीयू 2017 में कितना है, 20,000 है, और जेएनयू इन ईयर 2014 में कितना है, 30। तो इनका जो डिफरेंस है तो 30 माइनस 20 कितना हो गया, 10,000। ओके, तो क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चंस रहते हैं। सिर्फ इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो मैंने बता चुका हूँ कि एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, ये तीन चीजें अपने को प्रॉपर आनी चाहिए, तब जाके अपन कोई भी डीएडीआई का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द सम इन थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन जेएनयू इन 2012 एंड डीयू इन 2016। तो 2012 की अगर बात करते हैं तो जेएनयू कितना है अपने पास, यहाँ पे 12 में जेएनयू अपने पास अगर देखा तो यहाँ पे कितना है, 13 दिया है, बराबर है। और अगर डीयू 2016 की बात करते तो डीयू जो दिया है वो 16 में कितना दिया है, यहाँ पे 24 दिया है। तो देखिए 24 जो जेएनयू इन 2012 अगर देखते हैं तो कितना है, 13,000 है। डीयू 2016 है तो कितना है, 24,000 है। तो दोनों की अगर सम करते तो 13 प्लस 24 मतलब कितना हो गया, 37,000। तो इसका आंसर कितना है, 37,000। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इफ 30% ऑफ स्टूडेंट इन जेएनयू इन 2017 वेयर फीमेल, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट जेएनयू इन द सेम ईयर। तो 2017 की अगर बात करते तो जेएनयू कितना है, यहाँ पे 30,000, बराबर है। अब 30,000 में 30% जो है वो फीमेल है, तो 70% क्या है यहाँ पे, मेल हो गए। तो 30,000 का 70% अगर निकालते तो कितना आता है, 21,000। तो यहाँ पे 21,000 क्या है, इनका मेल स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखिए फोर्थ क्या बोला है, व्हाट वाज द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डीयू इन एनी गिवन ईयर ओवर द प्रीवियस ईयर। तो अब सभी ईयर्स के अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे डीयू के परसेंटेज निकालना है। तो डीयू मतलब ब्लू लाइन। तो देखो 2012 में 8 है, फिर यहाँ पे 15 है, फिर 22 है, फिर 28 है, फिर यहाँ पे 24 है, एंड फिर यहाँ पे कितना है, 20 है, बराबर है। तो ये सब के अपन ही निकाल लिया। अब अपने को क्या निकालना, हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, तो किसमें कितना इंक्रीज हुआ है, देखो 8 में और 15 में ज्यादा डिफरेंस है, बराबर है। तो 8 माइनस 15 डिवाइड बाय 8 अगर करेंगे इंटू 100 तो यहाँ पे आएगा 87.5%। तो आंसर किसका आ गया, इसका 87.5%। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन जेएनयू इन एनी गिवन ईयर इज हाउ मच परसेंटेज हाईएस्ट मोर देन दैट डीयू इन द सेम ईयर। ओके, तो यहाँ पे अगर डीयू की बात करते हैं
तो DU देखो यहाँ पे कौन से ईयर में सबसे ज्यादा है, यहाँ पे देखो 13 में है और 8 है, बराबर है। तो 13 और 8 की अगर बात करते हैं, 13 माइनस 8 डिवाइड बाई 8 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आया 62.5%। इसका आंसर कितना हो गया 62.5%। ओके, नेक्स्ट। अब देखो फिर से यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है अपने पास। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन 1 टू स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द नंबर ऑफ न्यू कंपनीज रजिस्टर्ड इन 1000 इन 4 कंट्रीज इन वेरियस ईयर। ओके, अब ये सेकंड क्वेश्चन है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू और भी वीडियोस आपको मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे 4 कंट्रीज है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, चाइना है, और यहाँ पे ईयर्स दिया है 2006 से लेकर 2012 का डेटा दिया है, बराबर है। तो यहाँ पे जो डेटा है अभी क्रिटिकल दिया है क्योंकि 4 कंपनी है, स्पाइडर की तरह यहाँ पे चार्ट क्रिएट हुआ है, इसलिए इसको अपन वेब चार्ट बोलते हैं, बराबर है। तो अब यहाँ पे जो डेटा है उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, यहाँ पे आंसर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर इज द एवरेज नंबर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड इज द मैक्सिमम। तो अब मैक्सिमम नंबर निकालना है एवरेज कंपनी। तो अब यहाँ पे 2005 से लेके देखिए 2005 का जो डेटा है वो दिया है अपने पास। यहाँ पे 2006 का डेटा दिया है, यहाँ पे 2007 का डेटा दिया है, यहाँ पे 2008 का, बराबर है। पॉइंट को अपने को मैच करना है और पॉइंट के हिसाब से अपने को सिर्फ आंसर निकालना है, बराबर है। तो सभी के अपने को क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट्स निकालना है। तो यहाँ पे सबके जितने भी पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे 35 है, बराबर है, तो इसके हिसाब से अपने को सभी के पॉइंट्स निकालना है। तो देखो यहाँ पे सम ऑफ कंपनीज इन 1000 अगर देखा जाए तो 2005 में देखो 65 कंपनीज थी, 2004 में भी 100 कंपनी। तो ऐसे सबके अपन ने क्या निकाले, सम किए, और सम के बाद उनका क्या निकाले, एवरेज किए। तो एवरेज करने के बाद अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ देखा जाए तो यहाँ पे 2006 है जो 25 मैक्सिमम एवरेज उसका है, तो इसलिए जो आंसर आएगा क्या आएगा 2006। नेक्स्ट सेकंड, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड इन 2012 इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड इन 2005। तो 2005 की अगर बात करते हैं तो 2005 में कितनी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है ये अपने को निकालना है। ये 2005 है और ये 2012 है, बराबर है। तो 2012 में अगर देखते हैं तो यहाँ से देखो ये जो डेटा जा रहा है, तो यहाँ पे जो 10 है, फिर 15 है, बराबर है, फिर यहाँ पे 30 है, फिर 35 है। तो यहाँ पे अपने को ये डेटा मिल गया। फिर 2005 का भी अपने को सेम निकालना है, तो यहाँ पे आ गया 90 एंड 65। तो परसेंटेज चेंज अगर निकालना है तो 90 माइनस 65 डिवाइड बाई 65 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 33.33% इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड इन जापान टू दैट चाइना ड्यूरिंग द 2005-2012। तो अब देखो यहाँ पे 2005 की अगर बात करते हैं तो ये 2005 है और ये 2012 है। अब सिर्फ अपने को किसकी निकालना है, जापान एंड चाइना। तो जापान जो है वो किसमें है, ब्लू कलर में है, और चाइना जो है वो ग्रे कलर में। तो यहाँ पे अगर डेटा देखते हैं तो जापान की अगर देखते हैं कंपनी 2012 में, तो वो कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड 2 लाख। और सेम अगर चाइना देखते हैं तो चाइना की कंपनी टोटल ओवरऑल कितनी है, 2,05,000, बराबर है। तो रेशियो अगर निकालते हैं तो इसका जो रेशियो है वो कितना है, 14:41। ओके, मैंने सबसे पहले भी कहा था कि अगर DADI की क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज ये चीज अपने को अच्छे से आनी ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इन विच कंट्री इज द एवरेज नंबर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड द मैक्सिमम। तो अब मैक्सिमम कंपनी रजिस्टर्ड निकालना है तो सबकी क्या करना पड़ेगा अपने को, जितने भी ईयर्स है, जैसे यहाँ पे जापान का है तो इन सबके अपने को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, सम डिवाइड बाय एवरेज। तो यहाँ पे देखो 200 जापान है तो 200 डिवाइड बाय 8। ओके, चाइना 205 है तो यहाँ पे 205 डिवाइड बाय 8, जर्मनी 105 डिवाइड बाय 8 एंड फ्रांस 135 डिवाइड। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, एवरेज। तो एवरेज अपने को मैक्सिमम नंबर अगर दिखाना है तो यहाँ पे मैक्सिमम है चाइना, तो चाइना इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड इन फ्रांस इज हाउ मच मोर और लेस देन दैट टोटल कंपनी रजिस्टर्ड इन चाइना। तो फ्रांस की अगर बात करते तो देखो फ्रांस जो है वो ग्रीन कलर में है और चाइना जो है वो ग्रे कलर में है। तो जितने भी यहाँ पे कंपनीज रजिस्टर्ड है इन सबके अपने को क्या करना है, एडिशन करना है, बराबर है। तो फ्रांस की एडिशन करना है, सेम चाइना, फ्रांस की एंड चाइना की। देन उसके बाद क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो देखो 2,05,000 माइनस 1,35,000 डिवाइड बाय 2,05,000।
इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आ गया 34.14% यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है अपने को, क्या दिया है डायरेक्शंस में, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली टू द क्वेश्चन दैट फॉलो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1000 इन टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज 6 डिफरेंट ईयर। ओके, देखो दो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी 1 दिया है, यूनिवर्सिटी 2 दिया है, ब्लू एंड रेड कलर, और ईयर जो दिया है 2007, 2008, 2009, 2010, 11 एंड 12। ओके, ऐसे अपने को क्या दिया है यहाँ पे ईयर दिए। अब 6 ईयर्स है तो 2 यूनिवर्सिटी है, तो उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, इसके क्वेश्चंस आंसर निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी 1 इन द ईयर 2010 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी 2 इन द ईयर 2012। तो अब यहाँ पे देखो 2010 की अगर बात करते तो 2010 ये है, और यूनिवर्सिटी 1 में कितना कितना, यूनिवर्सिटी 1 जो ब्लू कलर में है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी 1 जो है ये है 20 का सर्कल, तो यहाँ पे 20,000 है, और यूनिवर्सिटी 2 अगर 12 की भी बात करते तो यहाँ पे 20,000 है, तो 2020 मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पे 0 आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in University 1 in the year 2007 and the number of students in University 2 in the year 2011 together। तो देखिए स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी 1 2007 की अगर बात करते तो 2007 में यहाँ पे कितने यूनिवर्सिटी 1 में है 10,000 है, और यूनिवर्सिटी 2 में 2011 की अगर बात करते तो यूनिवर्सिटी 2 में यहाँ पे जो है वो कितना है 30,000। तो यहाँ दोनों की सम अगर करते तो 10 + 30 मतलब 40,000 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 18। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ 25% ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी 2 इन द ईयर 2010 वेयर फीमेल, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी 2 इन द सेम ईयर। तो यूनिवर्सिटी 2 इन 2010 की अगर बात करते हैं तो 2010 में यहाँ पे जो सर्कल है वो कितना है 15 का है, तो 15 में 25% फीमेल है, तो 75% क्या हो गया यहाँ पे मेल हो गए, तो इनडायरेक्टली 15,000 का 75% अगर निकालते हैं तो 11,250 क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी 1 इन द ईयर 2011 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो देखिए 2011 की अगर बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी 1 ये जो है ये है 25,000, और सेम अगर 2010 की अगर बात करते तो यहाँ पे है 20,000। तो यहाँ पे इंक्रीज ईयर का अगर देखते हैं तो 25 - 20 मतलब 5 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 25%। ओके, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 20 का, देखो क्या बोला है, इन विच ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन the number of student in university 1 and the student 2 in university is highest। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंस निकालना है यूनिवर्सिटी 1 एंड 2 का, तो 2007 से लेकर 2012 तक देखो 2007 से लेकर 2012 तक सबका डिफरेंस निकालना है यूनिवर्सिटी 1। तो यहाँ पे अगर हाईएस्ट डिफरेंस अगर देखते हैं तो वो है 15 का, मतलब 2012 में जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिफरेंस आया, इसलिए जो आंसर है वो क्या है 2012। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपना मॉक पेपर रहेगा प्लस एसबीआई क्लर्क, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का एसओ एंड एनआईएसएल असिस्टेंट का भी मॉक पेपर अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।